दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने 4000 से अधिक वीडियोस बनाई हुई हैं। इसके अलावा डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से 200 से अधिक कोर्सेज हमारे बनाए हुए हैं जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रभावी राजस्व घाटे के बारे में। तो बच्चों प्रभावी राजस्व घाटे से पहले मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, वो है राजस्व घाटे की। बच्चों इससे पहले हमने आपको राजस्व घाटे के बारे में बताया था। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कंसेप्ट क्या है कि जो राजस्व घाटा होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, राजस्व घाटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। ये बराबर बराबर होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि राजस्व घाटा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के समान होता है। अब जब राजस्व व्यय की बात करते हैं तो राजस्व व्यय में यानी कि इससे क्या होता है, किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता। मैं राजस्व व्यय मतलब संपत्ति नहीं बनेगी, संपत्ति का निर्माण नहीं होगा और दायित्व में वृद्धि संपत्ति में वृद्धि नहीं होगी और दायित्व में कमी नहीं होगी। इसको बोलते हैं राजस्व व्यय। तो बच्चों राजस्व व्यय का एक हिस्सा अनुदान है। अनुदान जो केंद्र देती है राज्यों को, उसका भी एक हिस्सा अनुदान है। अब राज्य जो है उसका प्रयोग दो कामों में कर सकते हैं। पहला, या तो वो उसको भी अनुदान के रूप में, यानी कि वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो मुफ्त में, जैसे मुफ्त सुविधा के रूप में बांट दे। सिंपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि राज्यों को जो अनुदान मिला, राज्य जो हैं वो उसको मुफ्त सुविधा के रूप में बांट दे। जैसे मान लीजिए वृद्धावस्था पेंशन दे दें राज्य, या मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता दे दें, या राज्य कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जो एक तरीके का उनका भी राजस्व व्यय की तरह हो। दूसरा, राजस्व केंद्र सरकार ने जो अनुदान दिया है राज्यों को, उससे वो पूंजीगत संपत्ति का निर्माण कर ले, संपत्ति का सृजन कर ले। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए सरकार का जो राजस्व व्यय था, मान लीजिए 100 करोड़ था, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो 80 करोड़ है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब राजस्व घाटा 20 करोड़ का हो गया। अब सरकार ने क्या किया था बच्चों, इस राजस्व व्यय 200 करोड़ में से, 100 करोड़ में से जो 15 करोड़ है या मान लीजिए 10 करोड़ जो हैं वो सरकार ने दिए थे अनुदान के रूप में राज्यों को, मान लीजिए अनुदान के रूप में दिए थे। अब राज्यों ने क्या किया, उसमें से 3 करोड़ का खर्च कर दिए मुफ्त सुविधा के रूप में और 7 करोड़ की संपत्ति का सृजन कर लिया, जो कि राजस्व व्यय से संपत्ति का सृजन हो गया। तो एक तरीके का ये पूंजीगत व्यय हो गया। हालांकि ये जो राजस्व व्यय है केंद्र सरकार के लिए तो राजस्व व्यय है क्योंकि केंद्र सरकार ने अनुदान दिया, लेकिन राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय है क्योंकि राज्यों ने इससे क्या किया, पूंजीगत सृजन कर लिया। यानी कि प्रभावी घाटे की बात करें, प्रभावी राजस्व घाटे की, ये रंगानाथन कमेटी ने इसको पहली बार सुझाव दिया था 2011-12 के बजट में। तो उन्होंने बताया है कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। यानी कि राजस्व घाटा तो हो गया, राजस्व में से राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर दें, लेकिन जब आप राजस्व घाटे में से, यानी कि जो आपका नेट घाटा बचा उसमें से माइनस कर देंगे केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान, जिससे संपत्ति का सृजन हुआ है। तब इसको बच्चों हम बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो गया बच्चों, जैसे आप मान लीजिए राजस्व घाटा था 20 करोड़, उसमें से 7 करोड़ जो हैं वो संपत्ति का सृजन हुआ, जिसमें से शुद्ध जो प्रभावी राजस्व घाटा हुआ वो 13 करोड़ हुआ। यानी कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है कि सरकार जो अनुदान दे रही है, किसको, राज्यों को, केंद्र सरकार ने जो राज्यों को अनुदान दिया उससे राज्यों ने क्या किया, पूंजी का सृजन किया। तो एक तरीके से अगर हम उस पैसे को घटा दें तो जो मुफ्त में पैसा गया है, जो एग्जैक्ट घाटा है, जो प्रभावी घाटा है, वो 13 करोड़ माना जाएगा। तो बच्चों ये है प्रभावी राजस्व घाटा। यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए राजस्व घाटे में से उस अमाउंट को माइनस कर देते हैं जो केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिया गया है और राज्यों ने उससे संपत्ति का सृजन किया है।
बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि भारत में जो एक तरीके से संघीय ढांचा इस प्रकार का है कि केंद्र सरकार के पास राज्यों से अधिक आय के स्रोत होते हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान के रूप में भी पैसा देती है। हालांकि उनका हिस्सा भी होता है, लेकिन अनुदान के रूप में भी पैसा देती है। तो अनुदान से जो राज्य जो हैं वो संपत्ति का सृजन करते हैं, वो एक तरीके से पूंजीगत व्यय हो गया। तो सरकार के लिए तो ये राजस्व व्यय है क्योंकि सरकार ने अनुदान दिया, लेकिन राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय है, इसलिए उसको वैल्यू को माइनस कर देना चाहिए। तो एक बार बच्चों इसको आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, हमने साइड स्क्रीन पे भी कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि केंद्र के राजस्व घाटे में से यानी अनुदान को घटा दिया दें जिसका प्रयोग राज्यों द्वारा पूंजीगत संपत्ति के निर्माण पर किया गया है, तो शेष को प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या हुआ? राजस्व घाटा माइनस राज्यों को पूंजीगत संपत्ति सृजन करने के लिए अनुदान। राज्य सरकारों को जो अनुदान केंद्र सरकार से मिलता है उसका कुछ भाग संपत्ति निर्माण जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई योजना आदि पर व्यय कर दिया जाता है। यानी कि ये सारी की सारी क्या कर रही हैं? संपत्ति का सृजन कर रही हैं। रंगाराजन कमेटी ने सुझाव पर पहली बार केंद्रीय बजट 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटे का प्रयोग किया गया। 2010-2011 में प्रभावी राजस्व घाटा प्रभावी राजस्व घाटा था वो जीडीपी का 2.3% था, जबकि राजस्व घाटा जो था वो जीडीपी का 3.4% था। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि प्रभावी राजस्व घाटा जो होता है वो राजस्व घाटों में से अनुदान का वह भाग जिससे संपत्ति का सृजन हुआ है उसे माइनस कर देते हैं, इसलिए सरकार को एग्जैक्ट पता चले कि वास्तव में सरकार कितना फिजूल खर्ची कर रही है। हालांकि मैं फिजूल खर्ची वर्ड यूज़ कर रहा हूं, पर आप इसको एग्जैक्ट फिजूल खर्ची मत समझिएगा। एग्जैक्ट इसका मतलब है कि वो खर्चा कर रही है जिससे संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है और ना ही दायित्व में कोई प्रकार की संपत्ति में वृद्धि नहीं हो रही है, ना ही दायित्व में किसी प्रकार की कमी हो रही है, और ये सरकार के लिए भविष्य में जाके एक भार की तरह बनने वाला है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। थैंक यू।